Hi everyone, hello to all the aspirants. So guys, as we know कि अभी आरबीआई ग्रेड बी 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं एंड बहुत सारे लोग इंटरव्यू प्रोग्राम यानी कि मॉक इंटरव्यू नहीं देते हैं. द रीजंस माइट बी एनीथिंग, बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि मॉक इंटरव्यू या फिर इंटरव्यू प्रोग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंटरव्यू अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है आपकी प्रिपरेशन का, आपके सिलेक्शन प्रोसीजर का. 75 मार्क्स का है. दिस इज जस्ट लाइक योर फोर्थ पेपर और इसमें वेरिएशन बहुत रहती है. मतलब पीपल कैन गेट 5 मार्क्स, पीपल कैन गेट 75 मार्क्स. तो इंपॉर्टेंट तो है दैट वी ऑल नो. तो हमारे दिमाग में बहुत सारी ऑब्जेक्शंस होती हैं इंटरव्यू प्रोग्राम को लेके या मॉक इंटरव्यू को लेकर, जिसकी वजह से मे बी वी आर नॉट गिविंग मॉक इंटरव्यूज. वो अलग अलग हो सकती हैं. तो कुछ ऐसी ही ऑब्जेक्शंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो प्रकाश सर हैज a full list of objections with him जो students हमें भेजते हैं that why they do not want to give mock interview or they want to become part of interview program. तो उन objections के ऊपर discuss करते हैं. I will give my point of view. एक healthy discussion करते हैं. The choice is yours, like, but I am going to convince you कि आप interview की तैयारी अच्छे से करें, उसको ignore ना करें, उससे डरें भी मत, because ये बहुत ही crucial stage है. तो प्रकाश सर कुछ objections हैं, ज़्यादा नहीं है, 7-8 हैं, आपको सिर्फ 10 मिनट सुनना है एंड यू विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी. और जो लोग अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं कि क्यों इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करना, इंटरव्यू को सीरियसली लेना इंपॉर्टेंट है. तो सर कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो आपके पास, आप मुझे बताइए. तो सर इसमें दो एरियाज में ऑब्जेक्शन है. एक तो जनरल ऑब्जेक्शन है, एक एडुटैप के मॉक इंटरव्यू से रिलेटेड ऑब्जेक्शन है. जनरल मतलब कि मॉक इंटरव्यू इन जनरल को लेकर ऑब्जेक्शन है और कुछ एडुटैप के स्पेसिफिक प्रोग्राम मॉक इंटरव्यू को लेकर ऑब्जेक्शन. तो पहले हम जनरल वाले डिस्कस कर लेते हैं. बिल्कुल सर, जनरल वाले. इसमें पहला एक बहुत ही कॉमन डाउट रहता है बच्चों के मन में कि मॉक इंटरव्यू से कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा मेरा. हाँ, ये बहुत ही एक डाउट है और कहीं कहीं एक रियलिटी भी है. बिकॉज समटाइम्स आई ऑल्सो फील दैट मे बी मॉक इंटरव्यू विल नॉट डू एनी गुड टू मी, रदर इट विल जस्ट बी अ बिग डेंट ऑन माई कॉन्फिडेंस. बट यहाँ पे देखिए एक रियलिटी यही है कि अगर मॉक इंटरव्यू आपका कॉन्फिडेंस डेंट करेगा तो कहीं ना कहीं आप में कुछ कमियां हैं. तो आप उससे घबराइए मत. मतलब आप एक सिनेरियो देखिए कि आपने मॉक इंटरव्यू दिया और आपके बहुत कम मार्क्स आए या फिर बहुत गंदा फीडबैक आया. आप एक दिन उदास रहेंगे, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे आपको पता है कि आप में क्या कमियां हैं एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट. दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, आप आरबीआई ग्रेड बी इंटरव्यू देने जाते हैं और वहां पे आपका इंटरव्यू नहीं होता है. जस्ट इमेजिन दैट सिनेरियो कि उसके बाद आई थिंक आपकी महीनों की या कम से कम हफ्तों की नींद उड़ जाएगी एंड यू विल फील सो रिग्रेटफुल कि आपने मॉक इंटरव्यू क्यों नहीं दिया. शायद ये चीजें मॉक इंटरव्यू में आती, सामने आती और आप इन पे वर्क करते. तो I mean, it's better to be in regret for 1 week or 1 day rather than to be in regret for the whole life. तो confidence down होगा, but it is for your betterment. सर ये बहुत सही सजेशन दिया आपने. एक और बहुत बच्चों के मन में ऑब्जेक्शन रहता है कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं. बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो बैंकिंग बैकग्राउंड से आते हैं, बैंकिंग एक्सपीरियंस होता है, तो उन्हें लगता है मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए तो मुझे ज़रूरत नहीं लगती कि मैं आरबीआई का मॉक इंटरव्यू दूँ. बिल्कुल. यहाँ पे आई थिंक एक एजम्पशन है हमारी जो हमें ये सोचने पे कंपेल करती है. दैट एजम्पशन इज दैट एवरी मॉक इंटरव्यू इज द सेम. सो मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगा कि इन माई एक्सपीरियंस, देखिए मैंने कभी बैंकिंग का इंटरव्यू नहीं दिया है, बट इन माई एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट आई हैव कम टू नो फ्रॉम स्टूडेंट्स, दोनों इंटरव्यू काफ़ी अलग हैं. स्पेशली द लेवल ऑफ क्वेश्चंस और द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. बैंकिंग इंटरव्यू में ज़्यादातर फैक्चुअल, थोड़ा बहुत एनालिटिकल पूछते हैं. आरबीआई ग्रेड बी इंटरव्यू में इट्स मोर अबाउट द एनालिटिकल पार्ट एंड वेरी वेरी लेस फैक्चुअल, रेयरली. तो टाइप अलग है और लेवल बहुत ज़्यादा एनालिटिकल है. आई मीन दे विल ग्रिल यू ऑन द इकोनॉमिक इश्यूज, राइट. जो भी आप बोलेंगे दे विल ग्रिल यू इन डेप्थ जहाँ तक आप जा सकते हैं. सो लेवल बहुत अलग है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मतलब जैसे आरबीआई में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट इन आरबीआई. सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उसको एक फैक्चुअल क्वेश्चन की तरह लेते हैं. दे टेल दैट इन्फ्लेशन रेट इज 4±2%. और ये आंसर बिल्कुल गलत है. ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका सही आंसर है 4%. 4±2% इज द टॉलरेंस रेंज. इन्फ्लेशन रेट जो टारगेट है वो 4% है. सो एनी आरबीआई ऑफिशियल हु इज आस्किंग यू दिस क्वेश्चन वुड एक्चुअली would be very happy if you give this answer that 4% with
+-2 as the tolerance range. I mean you should be able to differentiate. So ऐसी चीजें अगर आप मॉक इंटरव्यू देंगे, पैनल आपको बताएगा, आपको सिखाएगा, जो शायद अगर आप नहीं देंगे यू वुड बी इन कंप्लीट ऑब्लिवियन के ऐसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। राइट सर, एक और ऑब्जेक्शन है बच्चों के मन में कि अपने आप में 75 मार्क्स का कंपोनेंट इंटरव्यू, तो क्या एक मॉक इंटरव्यू सफिशिएंट होगा या एक मॉक इंटरव्यू देने से क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि मॉक इंटरव्यू देना ही क्यों है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि मॉक इंटरव्यू इतना इंपॉर्टेंट है कि एक मॉक से क्या ही हो जाएगा। तो देखिए, मॉक इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है। द मार्क्स दैट यू गेट इन द इंटरव्यू 5 से 70 मार्क्स की रेंज में है। तो आप सोचिए, अगर आपके 5 मार्क्स आते हैं तो एक इंटरव्यू खराब होने से क्या हो सकता है, और अगर आपके 70 मार्क्स आते हैं तो एक इंटरव्यू ठीक होने से क्या हो सकता है। और वो एक्चुअल इंटरव्यू सही करने के लिए मॉक इंटरव्यू का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, चाहे एक मॉक इंटरव्यू हो चाहे 10 मॉक इंटरव्यू हो, मैं तो यही बोलूंगा, अगर एक मॉक इंटरव्यू से भी आपको कुछ गाइडेंस मिलती है और आप अपना मार्क 5 से 10% इंक्रीज कर सकते हैं। सपोजिटली यू वर गेटिंग 40 और 50 और आप 10% इंक्रीज मार लेते हैं बिकॉज यू गेट सम गुड गाइडेंस, आपको आइडिया लग गया और आपने वो 55 कर ली। उस 5 मार्क में आपका रैंक कम से कम तो 200-300 नंबर ऊपर जा सकता है, विच कैन एक्चुअली डिफाइन योर सिलेक्शन। तो एक मॉक इंटरव्यू से बहुत कुछ हो सकता है। राइट, तो सर ये कुछ जनरल ऑब्जेक्शंस थे, कुछ एडुटैप की मॉक इंटरव्यू से रिलेटेड भी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं एस्पिरेंट्स के। लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत सारे वर्किंग कैंडिडेट्स होते हैं जो बोलते हैं आपके जो मॉक इंटरव्यू होते हैं उसका डेट और टाइम मुझे सूट नहीं होता है। ये थोड़ा सा मुझे वैसे बहुत अजीब क्वेश्चन लगता है, क्योंकि देखिए, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, नो द वर्क इज हेक्टिक इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस टुडे, बट these 30 minutes or this 1 hour of mock interview can actually define that what you are going to do for the next 30 years. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको प्रायोरिटी दें। लाइफ इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। हम जिस भी टास्क को प्रायोरिटी देते हैं उसको पूरा कर लेते हैं। तो आप ऑफिस में भी हैं, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आप 30 मिनट्स या 1 घंटा निकाल कर, यू कैन ऑलवेज से कि आई हैव सम वर्क एंड यू कैन गो टू सम पीसफुल लोकेशन और वहाँ पे आप आराम से, आई थिंक यू कैन जस्ट गिव योर इंटरव्यू विदाउट एनी स्ट्रेस इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट। इट्स आई थिंक इट्स मोर अबाउट प्रायोरिटी। वर्किंग है, डेट सूट नहीं कर रही है, टाइम सूट नहीं कर रहा है। एक्चुअल इंटरव्यू में भी तो यू विल हैव टू मैनेज। वो आपको इंटरव्यू को संडे को तो नहीं रखेंगे, आपसे कुछ टाइम तो नहीं पूछेंगे। सो इट्स अ गुड मॉकअप फॉर दैट आल्सो। ठीक है, राइट। और सर एक और बहुत बड़ा इशू है कि लोग बोलते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, कि आपका जो इंटरव्यू वो ऑनलाइन मोड में होता है जबकि एक्चुअल इंटरव्यू ऑफलाइन मोड में होता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक वैलिड ऑब्जेक्शन है। देखिए कि हमारा जो इंटरव्यू प्रोग्राम है वो ऑनलाइन है जबकि एक्चुअल इंटरव्यू ऑफलाइन होता है। तो इसके कुछ रीजंस हैं। जो मेजर रीजन है, आई थिंक, इज जस्ट टू कीप द बैलेंस। अब देखिए, एक इंटरव्यू प्रोग्राम को ऑफलाइन करने में बहुत खर्चा आता है, पैनल मेंबर्स का ट्रैवल, उनका स्टे, उनका फूड, जबकि वो जब घर से ये कर सकते हैं सब कुछ, दैट ऑल्सो इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, तो ये सारी कॉस्ट बच जाती है। सो वी डू नॉट वांट टू पुट एडिशनल बर्डन ऑन द स्टूडेंट कि जी अब मॉक इंटरव्यू का भी आपसे 2000 रुपये लेंगे, 1500 रुपये लेंगे, बिकॉज दैट विल पिंच यू। ठीक है, तो जस्ट टू कीप द बैलेंस इन द कॉस्ट and in the professionalism, I mean, we are doing this, and in no manner I think offline interview बिल्कुल भी purpose solve नहीं करता है, because still your personality, your knowledge, your confidence, that is all being tested even in an online interview. ठीक है, ऑफलाइन में थोड़ा बेटर आपको एक्सपोजर मिलेगा एज एक्चुअल टू द रियल इंटरव्यू, बट दिस इज नो लेस। और जो मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द मॉक इंटरव्यू बीइंग ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यू गेट लॉट ऑफ वीडियोज एज इन अबाउट योर मैनरिज्म, दैट हाउ डू आई ड्रेस अप, हाउ डू आई मेक एन आई कॉन्टैक्ट, हाउ डू आई से हैव अ गुड बॉडी लैंग्वेज, हाउ डू आई एग्जिट द रूम, हाउ डू आई से नो टू एन आंसर इफ आई डू नॉट नो आंसर टू एनी क्वेश्चन, हाउ डू आई आस्क फॉर मोर टाइम। तो जितने भी मैनरिज्म हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं आपके प्रोफाइल पे, एचआर वर्क प्रोफाइल पे, आपके एजुकेशनल प्रोफाइल पे, वो भी हमने लिस्ट किए हुए हैं। देन व्हाट टू रीड इन द स्टैटिक पार्ट, व्हाट टू रीड फ्रॉम द आरबीआई वेबसाइट, दैट इज आल्सो बीइंग गाइडेड in lot of videos. So it's a complete package. Do not just see it as an mock interview being online or offline.
राइट सर, तो आई थिंक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, अगर आप एक्चुअल में करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। राइट सर, एक और बहुत ही वैलिड ऑब्जेक्शन है कि आपके मॉक इंटरव्यू में 2 ही पैनल मेंबर होते हैं, जबकि रियलिटी में एक्चुअल में 3 से 4 होते हैं, प्लस एक और चीज़ इसमें आपके इसमें लेडी मेंबर भी नहीं होती हैं। इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन? नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। सो इसका आंसर भी वही है जो मैंने पहले बताया था कि टू कीप द बैलेंस बिटवीन द प्रोफेशनलिज्म एंड द सो कॉल्ड कॉस्ट, आई मीन वी आर डूइंग दिस। और 2 भी अगर हम देखें, 1 और 1 11 होते हैं, सो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा इंटरव्यू देने को मिलेगा। एंड विद लेस पैनल मेंबर्स दे वुड हैव मोर टाइम टू ऑब्जर्व यू, मोर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैन बी गिवन टू यू रेदर देन नो 7 members 6 members just spending 2 to 3 minutes each on you। तो इसके कुछ फायदे भी हैं। बाकी लेडी मेंबर ना होने का रीज़न ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। आई थिंक वी नीड टू सर्च फॉर सम गुड पैनलिस्ट लेडी मेंबर्स एंड श्योरली वी विल वर्क ऑन दैट। ये एक अच्छा सजेशन है जो हमें आता रहता है मेल्स में। सो नेक्स्ट टाइम वी विल मेक श्योर कि हम इस पे थोड़ा सा काम कर पाएँ, बिकॉज इन द एक्चुअल पैनल ऑल्सो ज़्यादातर एक लेडी पैनल मेंबर रहते हैं। बट आप इतना ज़रूर समझिए कि इंटरव्यू ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, पैनल मेंबर 2 हो 4 हो, आई मीन द आइडिया इज़ टू गेट अ फील ऑफ द इंटरव्यू इन अ प्रोफेशनल मैनर, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे पैनल मेंबर्स हैं, राजा सर हैं, पीयूष सर हैं, और भी बहुत सारे पैनल मेंबर्स हैं, दे आर ऑल वेरी वेल क्वालिफाइड, दे हैव रिटायर्ड फ्रॉम RBI, SEBI, NABARD एट वेरी सीनियर पोजिशंस। So they know that what is the demand of these regulatory bodies in terms of HR or in terms of your work profile or in terms of your mental strength। तो वो सब चीज़ों पे आपको टेस्ट करेंगे, ठीक है। और मुझे अभी भी याद है कि पिछले साल हमारा एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली आती, सर सबसे बेस्ट था इंटरव्यू। क्योंकि इंटरव्यू में पैनल ने जब मुझे पूछा Why do you want to leave SBI, तो मैंने आंसर दिया था कि वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था कि that you cannot give such answers, कि ठीक है being honest is good but I mean थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। And while you're working in RBI there also you cannot be just blunt on the face of it। तो उन्होंने बताया कि स्टूडेंट ने, कि उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया दैट हाउ कैन यू पुट इट इन अ बेटर मैनर, कि जस्ट डोंट टॉक अबाउट के SBI में वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं है, इसको सबसे आसान तरीका बेटर वे में पुट करने का है कि RBI में वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है रेदर देन टॉकिंग नेगेटिव अबाउट SBI। तो ऐसी चीज़ें हेल्प करती हैं आई थिंक कहीं ना कहीं स्टूडेंट को। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हैं जहां हमें ना चाहते हुए भी ऐसा कुछ सीखने को मिलता है दैट एक्चुअली हेल्प्स अस इन द रियल इंटरव्यू। ठीक है सर, तो यही मेजर ऑब्जेक्शंस थे जो बच्चों के जनरल ऑब्जेक्शंस भी और रेड टैप से रिलेटेड भी ऑब्जेक्शंस है। तो आई थिंक सर ने बहुत अच्छे से आंसर किया और उन्होंने बताया कि आपको किस तरीके से मॉक इंटरव्यू हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो मॉक इंटरव्यू आपसे कुछ लेंगे नहीं फॉर श्योर, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ देंगे। तो गाइस आपको मॉक इंटरव्यू देने ही देने हैं। इस माइंडसेट से जाइए कि मुझे कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, भले एक चीज़ हो या 10 चीज़ हो, डजंट मैटर। द थिंग इज कि आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। सो मॉक इंटरव्यू दीजिए, जो अपॉर्चुनिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्रोग्राम आपके लिए ला रहे हैं, उनको प्रॉपर अवेल करिए और अपने सिलेक्शन के जो चांसेस हैं उनको बढ़ाइए। बिल्कुल, जो प्रकाश सर ने कहा है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। आई एग्री विद दैट कि मॉक इंटरव्यू को सिर्फ आप एक एग्जाम के प्रोसेस की तरह मत देखिए। यू आर इंटरेक्टिंग विद सो मच एक्सपीरियंस पीपल, दे हैव सो मच टू शेयर विद यू। तो जो भी उनसे सीखने को मिलता है उसको समझिए, एम्ब्रेस कीजिए, लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। मुझे अभी भी याद है जब मैं एक मॉक इंटरव्यू देने गया था आफ्टर माय MBA, तो मतलब MBA मैं कर रहा था प्लेसमेंट से पहले। तो वहाँ पे मुझे किसी ने पूछा, मेरे कंप्यूटर साइंस जो मेरी ग्रेजुएशन की फील्ड थी, क्या इसके बारे में बताइए। तो मैंने बहुत पोलाइटली बोला कि सर वो बहुत पहले की बात है, मुझे याद नहीं है। सो दैट पर्सन टोल्ड मी कि उसको अपना सब्जेक्ट पढ़े हुए 25 साल हो गए हैं लेकिन अभी भी उसको वो याद है। सो दैट एक्चुअली शूक मी अप और मुझे वहाँ से लर्निंग मिली थी कि हाँ मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर कि हम उसको 20 साल बाद भी इम्प्लीमेंट कर पाए। तो ऐसी कुछ सीख आपको मिलेगी, उसको आप समझिए, अच्छी लगे तो अपनाइए और डरिए मत, ठीक है। और जब रिजल्ट आए तो ज़रूर शेयर कीजिए और तब तक इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और मॉक इंटरव्यू ज़रूर दीजिए। दैट कैन एक्चुअली डिफाइन योर सिलेक्शन। बाय बाय, लव यू ऑल।